पर, इस देश के आदिवासियों की मेहनत के बल पर हमारा देश बना है। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो आप जैसे ही लोगों ने चलाया। हाँ, गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन आप अगर एकजुट नहीं होते, अगर ये इस देश की जनता एकजुट नहीं होती तो हमें आज़ादी कभी नहीं मिलती। तो ये जो आज़ादी है, जो हमारा स्वतंत्र देश है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए आपको अधिकार मिलते हैं, इसी से आपको संविधान मिला, संविधान से आपको अधिकार मिले, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, चाहे आप कितने भी गरीब या अमीर हों, आपको एक बहुत बड़ा अधिकार संविधान ने दिया, और वो अधिकार ये था कि आप वोट डाल सकते हैं। तो अब चुनाव का समय है, वोट डालने का समय है। आपके सामने यहाँ आकर भाषण देने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं चाहती हूँ कि चुनाव के मौके पर आप दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने मन में रखें। पहला ये कि देश भर में क्या हो रहा है, देश की राजनीति कैसे चल रही है, आगे चल के देश का क्या होगा, भविष्य हमारा कैसा लग रहा है। और दूसरा कि आपकी जो रोज की जिंदगी है, आपके जो संघर्ष हैं, आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपका जो संघर्ष है, उसकी कोई सुनवाई है या नहीं है। ये दो बड़े बड़े मुद्दे हैं मुख्य तौर पर। तो मैं थोड़ा दोनों मुद्दों पर आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक आपका जीवन है और आपके संघर्ष हैं, आपसे अच्छी तरह कोई इनको समझता नहीं है। सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, आप किस तरह से रोज़ के जीवन को आप आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से जब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो किस तरह से उस चीज़ को आप खरीद पाते हैं। आपके घर में सभी मेहनत कर रहे हैं, आप कर रही हैं, आपके पति कर रहे हैं, घर में कोई रोज़गार के लायक कोई बड़ा बच्चा हो तो वो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मेहनत कर रहा है। कमाई सब कर रहे हैं, लेकिन वो कमाई पूरी नहीं हो रही है। तो जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जब जब कोई त्योहार आता है या कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है आपके जीवन में कि कोई बीमार पड़ गया या घर में कुछ टूट गया, छत से पानी आ रहा है, कुछ भी हो, और आपको मरम्मत करनी हो या इलाज कराना हो या बच्चों के लिए फीस देनी हो या कुछ नया खरीदना हो, तो दिल में घबराहट होती है कि किस तरह से होगा, क्योंकि महंगाई पिछले 10 सालों में हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये आपकी एक बड़ी समस्या है। एक दूसरी आपकी समस्या है कि बेरोजगारी 45 सालों में आज देश में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। बेरोजगारी इतनी है कि चाहे कितना भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आपको ये गारंटी नहीं मिल सकती कि पढ़ने लिखने के बावजूद उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तमाम हमारे जो नौजवान हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब बेरोजगार बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी एक और समस्या है। किसानों की बहुत समस्याएं हैं। आज किसान भी महंगाई से जूझ रहा है। जितने भी सामान आप खेती में इस्तेमाल करते हैं, सब पे जीएसटी है, सब महंगे हो गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो किसान खेती में भी कमा नहीं पा रहा है। तो ये आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको हल करने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने जब प्रदेश में थी तो की। आपसे बघेल जी कह रहे थे, आपको याद होगा कि धान को 2500 रुपए में खरीदा जा रहा था, याद है कि नहीं? किसानों का कर्जा माफ किया था कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने। भूमिहीनों को 7,000 रुपए मिलते थे सालाना। गोबर की खरीद होती थी। बिजली का बिल आपका आधा किया गया था। हर परिवार को, आप बघेल जी ने बताया, 35 किलो चावल मिलता था कि नहीं? मिलता था ना। आदिवासी भाई बहनों को अपनी जमीन वापस दी गई, पट्टे वापस मिले। आंगनबाड़ी और मितानिन बहनों को आपके लिए आपका मानदेय बढ़ाया गया।
छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की रक्षा की गई। हर तरह से जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी परंपरा है, उसको कायम रखने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब सरकार आपने बदल दी। उन्होंने आपको बताया कि कैसे कहीं कहीं शायद विधायक से चूक हो गई, तो कुछ विधायकों को हराने के लिए आपने प्रयास किया, इसलिए पूरी सरकार चली गई। सरकार चली गई, एक भाजपा की सरकार आई। उस सरकार ने आपके राशन के चावल में कटौती की। सिर्फ आपको 5 किलो मिलता है जब आपको 35 किलो मिलता था। बेरोजगारी का भत्ता बंद कर दिया, गोबर की खरीद बंद कर दी, वर्मी कंपोस्ट बंद कर दिया। गौठान में आपको कितना रोजगार बना के दिया और किस तरह से हमने गौठानों को मजबूत किया। मुझे गर्व होता था, हर प्रदेश में जाती थी, कहती थी कांग्रेस की सरकार को देखो किस तरह से गौठान बनाए हैं छत्तीसगढ़ में। आज उसमें से भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। जो भूमिहीनों को पैसा मिलता था वो भी आज बंद हो गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतनी भयंकर महंगाई है, दाम में आग लगी हुई है, पेट्रोल चला गया 100 पार, डीजल चला गया 90 पार, सोना चला गया 73,000, चांदी चली गई 90,000, दोपहिया चली गई 1 लाख पे, गैस सिलेंडर का दाम 1200 हो गया, दाल का दाम देखिए। सस्ता क्या है? आपके लिए कौन सी ऐसी सुविधा बनाई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? प्रदेश में जो नई नई आपने भाजपा की सरकार बनाई है, कौन सी ऐसी सुविधा बनाई जिससे आपके जीवन के संघर्ष में आपको मदद मिल पाए? इनको लगता है कि लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते रहें, 2000 रुपयों का इंतजार करते रहें, 100 रुपए का गैस का सब्सिडी उसके लिए इंतजार करते रहें। क्या ऐसे भारत विकसित होगा? क्या ऐसे आप आगे बढ़ पाएंगे? कोई रोजगार नहीं, महंगाई को घटाने की कोई बात नहीं, कोई आपको थोड़ा बहुत राशन पकड़ा देता है, कहता है इसी में खुश रह जाओ। ऐसे भारत विकसित नहीं होगा बहनों। भारत को विकसित बनाने के लिए ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी जैसी प्रदेश सरकार ने आपके लिए चलाई, और उस तरह की स्कीम कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी करके कह रही है कि पूरे देश भर में लागू करेगी। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी हम स्कीम जो लागू करना चाहते हैं वो ये है कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। 1 लाख रुपए हर गरीब महिला, मतलब जो एक परिवार में सबसे बड़ी जो गरीब महिला है। 25 लाख तक आपको इलाज मुफ्त में मिलेगा। ये हमने करके दिखाया, ये राजस्थान में हमने करके दिखाया था अपनी प्रदेश सरकार में। वहां 25 लाख रुपए तक लोगों को इलाज मुफ्त मिल रहा था। वहां भाजपा की सरकार आई, आज उसी 25 लाख को गिराकर 5 लाख की इंश्योरेंस 5 लाख का कर दिया है। सरकारी नौकरियों में हम चाहते हैं कि हमारी बहनों को 50% आरक्षण मिले। मतलब सरकारी नौकरी जितनी भी है पहले के आरक्षणों के तहत आपको उनकी उसका आधा महिलाओं को मिलेगा। आशा, आंगनवाड़ी और मितानिन बहनों के लिए जो मानदेय है उसमें केंद्र की सरकार अपना हिस्सा बढ़ाएगी। इसका मतलब है आपका मानदेय और भी बढ़ेगा। किसानों की बात मैंने की, आप कर्ज में डूब रहे हैं, आपको एमएसपी नहीं मिलता, जीएसटी की वजह से महंगाई, आप अपार महंगाई हो गई है, आपको सामना करना पड़ता है, आपकी कमाई नहीं होती। हम चाहते हैं कि जब फसल का नुकसान हो तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपका भुगतान हो। एमएसपी एक कानून बन जाए और सिर्फ एमएसपी उन उपजों पे ना हो जिस पर आपका कोई फायदा ना हो। मतलब कि जो आपकी जो यहाँ की उपज है उस पे भी एमएसपी का कानून बने। खेती के सारे सामान जीएसटी से मुक्त हो जाएं। मतलब कि आज जो आप जीएसटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी सामान आप इस्तेमाल करते हैं उस पे जीएसटी लगी हुई है और महंगे हो गए हैं, वो जीएसटी जब हट जाएगी तो वो सामान
और सस्ते हो जाएंगे, तो आपके लिए सुविधा होगी। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की हम कराएंगे। देखिए, मैंने आपसे मोटे तौर पर जो आपके संघर्ष हैं किसानों के, जो आपके महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं हैं, उसके बारे में बात की। मैं जानती हूं कि यहाँ पे मेरे आदिवासी भाई बहन बहुत सारे हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार जब थी और जब रही है, हमने आपकी संस्कृति की रक्षा की है। हम समझते हैं कि जल, जंगल और जमीन पर आपका अधिकार है, और जैसे मैंने आपसे कहा, उस अधिकार की रक्षा हमारा संविधान करता है। आज आपने सुना होगा कि भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो जहां जहां भाषण दे रहे हैं वो कह रहे हैं हमें 400 सीट दे दो, इस चुनाव में हम संविधान को भी बदल डालेंगे। सुना है आपने? ये सुना है? क्यों कह रहे हैं ये? एक तरफ से ये छोटे छोटे नेता और कुछ इनके मंत्री जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, दूसरी तरफ मोदी जी मंच पे आते हैं और इनके बड़े नेता कहते हैं कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे। तो जनता क्या सोचे कि क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है कि भाजपा के नेता बगैर मोदी जी की इजाजत इतनी बड़ी चीज कह सकते हैं पूरे देश भर में घूम के कि वो संविधान को बदलेंगे? नहीं भाइयों और बहनों, ये एक पूरी साजिश है कि सबसे पहले छोटे छोटे नेता, मंत्री, अलग अलग नेता देश के अलग अलग कोनों में जाकर ये कहेंगे कि संविधान बदल डालेंगे, और मोदी जी मंच पे खड़े होकर मना कर देंगे कि नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसा पहले भी हुआ है कि बात कहीं और से उभरती है, मोदी जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, चुनाव के बाद वही बात मोदी जी कर डालते हैं। तो आज भी यही हो रहा है।